सफला एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत और दिव्य अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है, बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। आइए आज की इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की भी कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है? मुझ पर कृपा करते हुए ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूं। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र लुंक महापापी और दुष्ट था। वो हमेशा परस्त्रीगमन में और वेश्याओं के यहां जाकर अपने पिता का धन व्यय करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव और सुपात्र की निंदा करके वो अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुंक के कुकर्म का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुंक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागे जाने पर लुंक को सभी ने भी त्याग दिया। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। वो दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वो नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वो निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ लुंक के साथ। जिस वन में वह रहता था, वो वन भगवान को भी बहुत प्रिय था और उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। वो वन देवताओं का क्रीड़ा स्थल माना जाता था। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुंक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण
लूंग तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वो रात को सो ही नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से वो रात बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वो ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वो पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वो अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन वो शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वो उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहां तो वो नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था, और आज कहां उसे खाने को ये फल मिले थे। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से तो आप ही तृप्त होइए। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वो सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस लूंग के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब वो आकाशवाणी लूंग ने सुनी तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लूंग शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर वो अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं सुनता, उन्हें तो पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कथा का सार ये है कि ये सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञान व अनजाने में भी प्रभु का स्मरण कर लेता है, तो भी उसे पूर्ण फल की ही प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे, तो भगवान बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लूंग जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से ही वैकुंठ का अधिकारी बना। एकादशी माता हम सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।